सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, सबसे पहले तो लोग पित्ते की जब सर्जरी करते के बारे में सोचते हैं। अपेंडिक्स का भी लेप्रोस्कोप से ऑपरेशन हो जाता है, उसके अंदर बिल्कुल पेशेंट ठीक रहता है। कि ये जो सर्जरी के बारे में अगर कोई सोचता है और किसी डॉक्टर ने सर्जन ने उनको रेकमेंड कर दिया है, ठीक है, तो वो करवानी चाहिए नहीं। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बात ही आती है कि अगर कोई सर्जरी रेकमेंड कर देगा तो वो तो सबसे पहले पेशेंट डर जाता है। तो डरना चाहिए या नहीं कराने में डरना चाहिए? नहीं, अगर मैं आपको अगर हकीकत में बताऊं तो जब सर्जरी तशख़ीस हो गई, मतलब आपको तजवीज़ कर दी गई है और उसके पीछे आपकी सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो एग्ज़ामिनेशन है और लैब्स हैं और डॉक्टर की अपनी जो क्लिनिकल जजमेंट है, अगर उसकी सारी चीज़ों की बेसिस पे सर्जरी तजवीज़ की है तो वो सर्जरी आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। उस सर्जरी के लिए चले जाने में कोई हरज नहीं, उसका सिर्फ़ एक ही नुकसान होगा कि आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये जैसे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए लोग बहुत घबराते हैं, पाल रहे होते हैं, तोता पाल रहे होते हैं, कराते नहीं हैं, तकलीफ़ में होते हैं। फिर ये क्या कोई इशू कर सकता है? बहुत ज़्यादा सुना है कि फट भी जाता है। जी हाँ, इसमें फ़िज़ा ऐसा है कि अपेंडिक्स की जो तकलीफ़ है वो बड़ी वैरायटी के साथ प्रेज़ेंट करती है। और अगर एक दफ़ा इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर ये रुकावट आ जाए अपेंडिक्स के मुँह बंद हो जाए, तो फिर अगर ये नेचुरल हिस्ट्री चले तो तकरीबन 48 से 72 आवर्स में ये फट सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, रुकावट दूर हो जाती है या इन्फेक्शन हुई है, ठीक हो जाती है, या उसमें छोटा सा स्टोन जिसे हम फिकोलिथ कहते हैं, वो अगर बनता है और फिर आगे पीछे मूव करता रहता है अपेंडिक्स के अंदर, तो फिर दर्द आती और जाती रहती है। तो जब ऐसी पहली सूरत हाल हो जिसमें कि आपको एक्यूट अटैक है, तो उसमें आपको बिल्कुल जल्दी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और जो दूसरी सूरत हाल है जिसके अंदर कि आपको कभी दर्द होती है और कभी नहीं होती, एक माहिर सर्जन आपकी अगर तशख़ीस कर दे तो फिर आपको सर्जरी के लिए चले जाना चाहिए। इससे आप ठीक हो जाते हैं, चाहे आप ये कोई बड़ा हो या बच्चा हो। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी जो वजूहात हैं, जो कैंसर की जो अपेंडिक्स की जो है वजह बन सकती हैं, उनको अगर रूल आउट कर दिया जाए तो सर्जरी बिल्कुल सेफ़ है और पेशेंट ठीक हो जाएगा। और पित्ते की सर्जरी में भी लोग बड़ा नर्वस रहते हैं, आपको पता है, इसके लिए भी बड़े इश्यूज़ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल। तो कॉम्प्लिकेशंस तो होती होंगी बाद में आफ्टर द सर्जरी, राइट? तो बिल्कुल कौन-कौन हो सी सकता है। होती हैं, कौन से अच्छा, मैं फेज़ हैं जो आपको आपको मुझे लगता है कि क्लियर करवाने चाहिए? जो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, सबसे पहले तो लोग पित्ते की जब सर्जरी करते के बारे में सोचते हैं करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो इसमें मैं आपको इस बताता चलता हूं कि पित्ते की जब तशख़ीस उसमें पथरी बनने लग जाती है तो पित्ता बीमार हो जाता है, जो अपना फंक्शन कम कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें स्टोन बनने शुरू हो गए। तो फिर आपको ऐसे पित्ते को निकलवा देना चाहिए। नहीं तो कोई मेडिकेशंस के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए ये जो स्टोन्स वगैरह होते हैं अच्छा, अब निकल नहीं इसमें हम सकते? गॉल स्टोन्स या पित्ते की जो पथरियाँ हैं, ये मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं करती। वंस दे स्टार्ट फॉर्मिंग, एक दफ़ा बनना शुरू हो जाएँ तो फिर वो प्रोसेस रुकता नहीं। तो इसकी सर्जरीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है। सर्जरी ज़रूरी। अब ये सोचना कि किस वक़्त सर्जरी करवाई जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इसमें है कि कुछ लोगों को पित्ते की सारी उम्र दर्द नहीं होती, कभी दर्द हुई करवा लिया तो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, उसमें एक पत्थर निकल आया तो ठीक रह गया। अब इसमें अगर एक पत्थर निकल आया तो आप सर्जरी डिले कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा अगर उसका अटैक हो गया, पेशेंट को सीवियर पेन है दाईं साइड पे पेट के, और फिर ठीक हो गई है, तो फिर अगला अटैक जल्दी हो जाएगा और पहले से ज़्यादा सीवियर होगा। तो इस लेप्रोस्कोपी के ज़रिए इसका जो है वो सर्जरी ट्रीट की जाती है या फिर इसको पूरा कोई कट लगता है तरीके इसमें से दोनों उसको? तरीके हैं। आजकल तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है वो लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी है। अगर किसी पेशेंट की बाय चॉइस कोई कहे कि मैंने लेप्रोस्कोपी नहीं करानी या कोई उसकी कंट्राइंडिकेशन हो, तो फिर उसमें सिर्फ नहीं की जाती। बल्कि अदरवाइज़ लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी जैसे लेज़र वाला या उसे जदीद ऑपरेशन कहते हैं, की होल सर्जरी कहते हैं, तो वही स्टैंडर्ड है, वही करवानी चाहिए। और ये अपेंडिक्स का भी हो जाता है जी लेप्रोस्कोपी से? बिल्कुल, अपेंडिक्स का भी लेप्रोस्कोप से ऑपरेशन हो जाता है, उसके अंदर बिल्कुल पेशेंट ठीक रहता है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है कि आपके सर्जन को ऑपरेशन करना आना चाहिए। अगर आपके सर्जन को ऑपरेशन नहीं आता और वो अटेम्प्ट कर लेता है, तो फिर छोटा सा सर्जरी भी बहुत बड़ी सर्जरी बन जाती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस सर्जन के पास आप गए हैं वो एक्सपर्ट हो, उसे लेप्रोस्कोपी का काम आता हो और वो दोनों तरीके से वो ऑपरेशन करना जानता हो। क्योंकि हम हमारा जो पित्ते की सर्जरी अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे तो उसमें 5 से 10% चांस होते हैं कि हमें इसको ओपन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता,
लेकिन फिर भी करना पड़ सकता है, तो जिसको ओपन वाला भी ठीक आता हो उससे करवाना चाहिए। इसी तरह अपेंडिक्स में जब अर्ली स्टेजेस होती हैं तो उसमें आमतौर पे आप लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। सम टाइम्स ऐसी कॉम्प्लिकेशन, अपेंडिक्स फट गई है, बहुत ज़्यादा पस है, तो फिर आपको उसमें ओपन सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप लेप्रोस्कोप से अच्छे तरीके से पित्ते का, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑलराइट।